Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. In my last video I have started our 19th chapter and I have already discussed its first portion with you, but today I am going to start our 10th chapter, and after 10th chapter I will continue our 19th chapter. So let's start our 10th chapter, and 10th chapter is organs of government. यानी कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है, मेन 3 जो ऑर्गन्स हैं यानी कि भाग है गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखनी है. सो लेट्स स्टार्ट. There are 3 organs of the government. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, द लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव असेंबली एंड जुडिशरी, ये जो 3 हैं वो हमारे गवर्नमेंट के मेन 3 ऑर्गन्स हैं जो आपको याद रखने हैं. वी शैल स्टडी इन डिटेल द फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर पावर, देयर फंक्शंस एंड देयर इंटरपर्सनल रिलेशन. यानी कि ये जो 3 ऑर्गन्स है उसकी फॉर्मेशन यानी कि वो कैसे बनते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उन्हें क्या गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें क्या पावर दिए जाते हैं, उनका काम क्या है और उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें हमें इस चैप्टर में देखनी है. वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशन इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड देयर बाय अचीव द वेलफेयर ऑफ द नेशन एंड एट द सेम टाइम टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. के देश का यानी कि हमारे देश का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्या होता है, तो मेन ऑब्जेक्ट यानी कि मेन मकसद ये होता है कि कायदे बनाना, अलग अलग टाइप के लॉ बनाना यानी कायदे बनाना, कायदे कानून बनाना, उसे अमल में लाना और उसे अमल में ला के देश के लोगों का भला करना, देश के लोगों का डेवलपमेंट करना और एट द सेम टाइम लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी जो आज़ादी है उसे प्रोटेक्ट करना. फॉर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विच द लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी वर्क इन म्यूचुअल यूनिटी. विच यानी कि दैट इज़ कि जो हमारे कोई भी देश हो, देश के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशन रख के, म्यूचुअल यूनिटी रख के, एकता रख के, कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके काम करे तो ही देश आगे बढ़ सकता है. सो दैट द गवर्नमेंट कैन रन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन effectively and efficiently. The legislator frames the laws, the executive implements and the frame laws, and the judiciary maintains law and order by punishing the people who violate the law. अब ये जो 3 ऑर्गन है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के, वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड रहते हैं. तो जो लेजिस्लेटर हमारी ऑफिस है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो लेजिस्लेटर लॉज बनाते हैं, कायदे बनाते हैं. एग्जीक्यूटिव जो असेंबली है उन कायदों को, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है यानी कि फॉलो करती है. जो कायदे कानून, जो लॉज लेजिस्लेटिव ऑफिस ने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाए थे, वो लॉज एग्जीक्यूटिव असेंबली इम्प्लीमेंट करती है यानी उसे फॉलो करती है, अमल में लाती है. और हमारी जो जुडिशरी है उस लॉज को मेंटेन करती है. कैसे मेंटेन करती है? जुडिशरी यानी कि कोर्ट. तो जो गुनहगार होते हैं, जो कायदे भंग करते हैं, कायदे कानून तोड़ते हैं, उससे वो सज़ा दे के उन कायदे कानून की प्रोटेक्ट करते हैं, उनको मेंटेन रखते हैं. तो ऐसे तीनों के तीनों जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना काम करते हैं. The legislature, as per the Constitution of India, consists of a parliament as the center and legislative assembly at the state level. Legislative Constitution के हिसाब से हमारा जो legislative assembly है इंडिया की, वो सेंट्रल लेवल के, उसके अंदर 2 assemblies होती है. सेंट्रल लेवल के अंदर यानी कि पूरे देश के अगर हम बात करें तो देश के अंदर पार्लियामेंट होती है जो पूरे देश को चलाती है. और स्टेट लेवल के ऊपर यानी कि हर एक राज्य की अगर हम बात
बात करें तो राज्य के लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है। द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द सेंटर एंड द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द स्टेट लेवल। अब अगर हम हमारे दूसरे ऑर्गन की बात करें एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव असेंबली के अंदर अगर हम इंडिया की बात करें यानी कि पूरे देश की बात करें, तो देश के अंदर देश वाइज यानी कि नेशनल वाइज हम बात करें तो नेशनल वाइज पूरे देश के अंदर अगर एग्जीक्यूटिव असेंबली की बात करें तो उसके अंदर एग्जीक्यूटिव असेंबली के अंदर प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है और कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आती है। वो सेंट्रल लेवल पे होती है, यानी सेंट्रल लेवल यानी कि देश लेवल के ऊपर, कंट्री लेवल के ऊपर। और अगर एग्जीक्यूटिव असेंबली अगर हम स्टेट लेवल के ऊपर बात करें तो स्टेट लेवल के अंदर आता है गवर्नर, किसी भी देश का किसी भी राज्य का गवर्नर, किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट मिनिस्ट्री। तो ये स्टेट लेवल के ऊपर एग्जीक्यूटिव असेंबली के अंदर इतने लोग होते हैं और सेंट्रल लेवल के ऊपर होते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स। Whereas in the judiciary, the Supreme Court is at the top, in the middle are the high courts of the state and the bottom there are subordinate courts, district court, special court। आपको कोर्ट की जो आगे के चैप्टर में तो ऑलरेडी आएगा कि आपको तो मालूम ही है कि कोर्ट की सिस्टम क्या होती है, कि जुडिशरी यानी कि कोर्ट की बात करें तो सबसे टॉप लेवल के ऊपर, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है जो पूरे देश लेवल पे होती है, जिसका जो फैसला होता है, जजमेंट होता है वो फाइनल माना जाता है। उसके बाद अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होती है, हर एक राज्य में अपनी एक अलग हाई कोर्ट होती है। उसके बाद हाई कोर्ट से नीचे अगर हम जाएँ तो हाई कोर्ट से नीचे क्या आता है, जिला और तालुका आता है। तो जिला और तालुका के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, स्पेशल कोर्ट आती है, ऐसी छोटी छोटी कोर्ट होती है। तो ऐसे पिरामिड फॉर्म के अंदर हमारी जुडिशरी काम करती है। Thus, the judiciary is a separate, independent and organized whole which is completely apart from the legislature and the executive। अगर तो स्टूडेंट्स हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है, हमारी जो कोर्ट है, उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों यानी कि लेजिस्लेटिव ऑफिस और एग्जीक्यूटिव ऑफिस से बिल्कुल अलग रखा है, इंडिपेंडेंट रखा है, यानी कि आज़ाद रखा है उसके, यानी कि जुडिशरी के जो जुडिशरी सिस्टम है यानी कि जो कोर्ट है वो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर एग्जीक्यूटिव असेंबली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और इसीलिए और कि क्यों तो जुडिशरी को यानी कि कोर्ट को लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट क्यों रखा गया है, अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि जो जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट होगी तो वो अपने जो कोई भी पर्टिकुलर केस होगा तो उसका वो इंडिपेंडेंटली, इम्पार्शियली सही जजमेंट दे सकेंगे, सही फैसला सुना सकेंगे। इसी की वजह से उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है। अगर वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो उसको उस हिसाब से फैसले सुनाने होंगे जो कभी कभी रॉन्ग भी हो सकते हैं, इसलिए उसको अलग रखा गया है। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो देश है वो कैसे बना है, स्टेट का यूनियन है, यानी अलग अलग राज्यों को जोड़ के बना है। नो स्टेट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन, कोई भी राज्य कम्प्लीटली अलग नहीं है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ डिवाइडेड द पावर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सच द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो पार्लियामेंट ने क्या किया है स्टूडेंट्स, तो पार्लियामेंट ने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यानी कि सेंट्रल और स्टेट लेवल के ऊपर हर एक यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और एग्जीक्यूटिव असेंबली के जो पावर्स हैं वो डिवाइड कर दिए हैं कि सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली आती है उसको क्या पावर है, उसको क्या करना होता है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑफिस यानी स्टेट लेवल के ऊपर, तो स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या काम करने होते हैं, क्या क्या पावर होते हैं। तो ऐसे दोनों के पावर एक दूसरे से डिवाइड तो कर दी है, लेकिन फिर भी उन दोनों को कैसे रखा गया है, इंटरडिपेंडेंट यानी एक दूसरे के ऊपर वो लोग डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं। जबकि जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो इन दोनों में से किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है।
वेयर एज द जुडिशरी इज सेपरेट इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ऑर्गन। जैसे मैंने आपको कहा कि जुडिशरी जो है, जो कोर्ट है, वो इंडिपेंडेंट है इन दोनों से, यानी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल सेपरेट है, अलग है, और इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद है, इम्पार्शियल है यानी किसी भी पार्शियलिटी में वो नहीं मानते हैं, इसलिए दोनों से बिल्कुल अलग रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा common discussion about the legislature, executive and judiciary, the three organs of the government, the common discussion about them. I hope you all understand the topic very well. If you understand the topic, please tell me in your comments, and if you have any problem, if you don't understand anything in regarding this topic, you can also tell me by the comment. Okay, I will continue our topic in the next video. Thank you very much.